आज के बुलेटिन में हम बात करेंगे आमिर खान की। हम आपको बताएंगे कि कैसे एक के बाद एक बीजेपी के दो बड़े नेताओं ने उन पर निशाना साधा है। इस सवाल का विश्लेषण करेंगे कि आमिर पर हमला करके बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यूपी के फतेहपुर में हिंसा कैसे और क्यों भड़की। साथ ही इस बात पर भी विश्लेषण हम करेंगे कि ऐसी हिंसा का कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं है। मध्य प्रदेश के हरदा में दादरी जैसा कांड हो सकता था, वहां भी गोमांस की अफवाह फैली। हम आपको बताएंगे कि कहीं देश का माहौल बिगाड़ने की एक सोची समझी साजिश तो नहीं हो रही। लेकिन सबसे पहले बात आमिर खान की। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने अपने समर्थकों के सामने बिना आमिर खान का नाम लिए उन्हें सबक सिखाने की बात कही। बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने आमिर खान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन किसी शक की गुंजाइश भी नहीं छोड़ी। जंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग। विजयवर्गीय का इशारा शायद शाहरुख की फिल्म दिलवाले की ओर है, जिसे दर्शकों ने ज्यादा पसंद नहीं किया। शाहरुख ने भी असहिष्णुता को लेकर बयान दिया था, जिसके बाद उनकी फिल्मों के बॉयकॉट की अपील की गई थी। कैलाश विजयवर्गीय को लग रहा है कि लोगों ने शाहरुख को सबक सिखा दिया है और अब बारी आमिर खान के फिल्म की है। बहरहाल आमिर खान पर बीजेपी की ओर से ये लगातार दूसरा बड़ा हमला है। विजयवर्गीय से पहले आमिर पर बीजेपी के एक और महासचिव राम माधव ने हमला किया था। जब कोई इस समाज को कहता है कि असहिष्णुता बढ़ रही है तो मेरा गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा, फिर उसको उसका इलाज करना पड़ता है कि अब तेरा इलाज की जरूरी है जो असहिष्णु बोल रहे हैं, क्योंकि एक इलाज हुआ, दूसरा इलाज अभी बाकी है। जंगल में मंगल करना है, ध्यान रखना सब लोग। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, बीवी को मत समझाओ, ऐसा नहीं चलेगा। घर में हिंदुस्तान की गाली, टीवी पे हिंदुस्तान को क्या करना है, सम्मान कैसे बढ़ाना है, सबका भाषण, अच्छा देश नहीं चलेगा। अब आप आमिर खान के उस बयान को भी सुन लीजिए, जिसे लेकर उन पर बीजेपी की ओर से हमले किए जा रहे हैं। For any society, it's very important to have a sense of security. The last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. जब आमिर ने असहिष्णुता को लेकर बयान दिया था, तब वो इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे। बयान पर बवाल तो हुआ, लेकिन बीजेपी ने सीधा हमला कभी नहीं किया। जब आमिर का इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन के लिए करार खत्म हो गया है, तो बीजेपी दनादन हमले कर रही है। तो सवाल ये कि जिस मुद्दे की चिंगारी बुझ गई, उसे हवा देने का क्या मतलब? बीजेपी इस मुद्दे को क्यों जिंदा रखना चाहती है? कहीं आमिर और शाहरुख के बयान को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी तो नहीं है? कि आपसे हमको ये उम्मीद नहीं थी कैलाश जी। आमिर खान जैसे कलाकार के खिलाफ आप इस बात करेंगे, तो मैंने तो आज एनएसयूआई के बच्चों को कहा है और युवक कांग्रेस के लोगों को भी कहूंगा कि ये 15-20 जो लफंगे चले जाते हैं केसरिया दुपट्टा डाले, इससे क्या उनकी लोकप्रियता कम हो जाएगी? तमाम सवालों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि बीजेपी आमिर खान पर असहिष्णु क्यों हो रही है? क्या कैलाश विजयवर्गीय जैसे बड़े नेता को खुलेआम धमकी देना शोभा देता है? इंदौर से राहुल करैया के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल शाहरुख खान की फिल्म दिलवाले जब नहीं चली तो उन्होंने इसे उस पर उठे बवाल से जोड़ा और माफी तक मांगी थी। आमिर खान का मामला अब उठ रहा है, दंगल फिल्म उनकी आने को है और उससे पहले इस तरह की बातें आम हो रही हैं। बहरहाल हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में फतेहपुर की, जहां हिंसा भड़की, ऐसी भड़की कि पूरे इलाके को किले में तब्दील करना पड़ गया। ये भीड़ है, वो भीड़ जिसकी न दिशा होती है और न दशा। वो भीड़ जो सही गलत का फर्क नहीं समझती। वो भीड़ जिसका रिमोट कंट्रोल अक्सर सियासत के सूरमाओं के हाथों में होता है। जब भी ये भीड़ काबू से बाहर होती है, जब भी ये भीड़ आपस में भिड़ जाती है और एक दूसरे के खून की होली खेलती है, तो प्रशासन इसे असामाजिक तत्वों के बीच झड़प का नाम देता है। एक मोहल्ले की तरफ से कुछ असामाजिक तत्वों ने उसे पथराव किया। पथराव होने से जुलूस में अफरा तफरी और फिर दूसरे पक्ष की ओर से भी पथराव हुआ जी, और 2-3 जगह पर आगजनी हुई। और नेता इसे दो संप्रदायों के बीच हिंसा मानते हैं।
तो इस तरह के कम्युनलिज्म के माहौल को पैदा होता है, तो उससे जो है वो उस व्यवस्था और उस सरकार और राजनीतिक व्यवस्था के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि इस भीड़ को गुट बनाया किसने। ये कोई नहीं बताता कि इसे संप्रदाय बनाया किसने और किसने वैसा माहौल तैयार किया कि एक ही गांव में गुजर बसर करने वाले लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो। यूपी के फतेहपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। भीड़ भड़की या भड़काया गया ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हैरान कर देने वाली हिंसा जरूर भड़की। आप सभी लोग शांति से अपने अपने घरों को जाएं। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी। फतेहपुर के जहानाबाद कस्बे में पिछले 20 सालों से मकर संक्रांति के मौके पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस बार शोभा यात्रा के साथ अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल को पूरे कस्बे में घुमाया जाना था। इस बार की शोभा यात्रा के लिए विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया बतौर मुख्य अतिथि फतेहपुर के जहानाबाद पहुंचे थे। प्रवीण तोगड़िया पहुंचे और तय वक्त पर शोभा यात्रा निकली, लेकिन जैसे ही जुलूस एक खास जगह पर पहुंचा, सामने से पथराव शुरू हो गया। थोड़ी देर में फायरिंग भी शुरू हो गई। फिर क्या था, भगदड़ मची और लोग बेकाबू हो गए। किसी ने तोड़फोड़ की तो किसी ने आगजनी। हालात बेकाबू हुए तो बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स बुलाई गई। पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया गया और जिले के अधिकारी खुद मोर्चे पर आ डटे और धारा 144 लगाई गई। कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारियां की जाएंगी। आप सभी लोग शांति से अपने अपने घरों को जाएं। मौके से 3 लोग पकड़े गए हैं और इसके बाद जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे काफी की जानकारी है, वीडियोग्राफी भी है, फोटोग्राफी भी है, तो दबिश देकर उन लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। हिंसा और आगजनी की तस्वीरें सामने आई तो सियासत भी सुलझी। सवाल खड़े हुए कि जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन खराब कर रहा है माहौल। उत्तर प्रदेश में एक षड्यंत्र के तहत हो रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब जल्दी चुनाव होने वाले हैं और अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए अखिलेश जी की सरकार जानबूझकर इस तरह के तत्वों को हवा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी मात्र राजनीतिक फायदा लेने के लिए हमेशा धर्म और जाति, क्षेत्रवाद, इन तीनों बातों का इस्तेमाल करती आई है। राज्य सरकार पर सवाल उठे तो मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया। पर्याप्त पुलिस लगाई जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगी, कड़ी कार्रवाई उन लोगों पे होगी जिन्होंने माहौल खराब करने का प्रयास किया। चलो मान लिया कि गुनहगारों पर कानून का शिकंजा कसेगा, लेकिन क्या कुछ सवालों के जवाब कभी मिल पाएंगे? मसलन फतेहपुर में जो हुआ वो सोची समझी साजिश थी या हादसा? फतेहपुर जैसी घटनाएं तभी क्यों होती हैं जब चुनाव की आहट सुनाई देती है? कहीं जानबूझकर देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश तो नहीं हो रही? इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, क्योंकि शायद तभी इंसानों को जानवर बनने से रोका जा सकेगा। फतेहपुर से नितेश सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। तो क्या जानबूझकर फतेहपुर का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या सिर्फ सियासत के लिए ऐसी हिंसा को तूल दिया जाता है? दरअसल हम एक पक्ष न देखें, हम मालदा की तस्वीर भी देखें। मालदा में भी ऐसा ही हो रहा है। हिंसा थमी, लेकिन एक बार फिर शुरू हुई सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। अब मालदा के मुद्दे पर दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन और हो हल्ला शुरू हो गया है। मतलब ये कि मुद्दा जल्द शांत नहीं होगा। पश्चिम बंगाल का चुनाव नजदीक है, लिहाजा सियासत सुलगती रहेगी। मालदा को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2 दिनों की मीटिंग बुला ली है, जिसमें आरएसएस पदाधिकारियों के अलावा पश्चिम बंगाल बीजेपी से जुड़े नेता शामिल हो रहे हैं। खबर है कि संघ ने मालदा को लेकर बीजेपी को आक्रामक रवैया अख्तियार करने के लिए निर्देश दिए हैं। जो उनकी कमिटमेंट थी पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ वो पूरी नहीं कर पा रही हैं और षड्यंत्र के तहत पूरे पश्चिम बंगाल को सांप्रदायिकता की आग में झोंकने की कोशिश कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ममता बनर्जी को इस कृत्य के लिए कभी माफ करने वाले नहीं। वैसे मालदा में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर बीजेपी का रुख अब तक कोई कम आक्रामक नहीं रहा है। उधर सूबे में राज कर रही तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी जमकर सियासत हो रही है। 11 जनवरी को बीजेपी सांसदों की एक टीम मालदा जा रही थी, लेकिन प्रशासन ने रोक दिया। 18 जनवरी को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मालदा में रैली करना चाहते थे। अब आपको बताते हैं कि मालदा का पूरा मामला क्या है। 3 जनवरी को हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी की विवादित टिप्पणी को लेकर मालदा में रैली निकाली जा रही थी।
तभी भीड़ हिंसक हो गई और पुलिस के कई वाहन जला दिए गए। मालदा के कालियाचक थाने में तोड़फोड़ की गई। बीएसएफ की बस को आग के हवाले कर दिया गया। जब हालात बेकाबू हुए तब जाकर सरकार और प्रशासन की नींद टूटी। कुछ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। फिलहाल हालात काबू में है, लेकिन सियासत सुलग रही है। ऐसे में सवाल उस बीजेपी से भी है जो राज्य में सरकार बनाने का ख्वाब देख रही है, और सवाल उस तृणमूल कांग्रेस से भी है जो फिलहाल सत्ता में है। बीजेपी से सवाल ये कि कहीं मालदा में सांप्रदायिक हिंसा को चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी तो नहीं हो रही है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस से सवाल ये कि सियासत का इरादा नहीं था तो घटना को बेकाबू होने क्यों दिया गया। बीजेपी से सवाल ये कि जब मालदा के हालात ठीक नहीं तो नितिन गडकरी की रैली की योजना क्यों। तृणमूल कांग्रेस से सवाल ये कि जब गडकरी को रैली की इजाजत नहीं दी गई तो ममता 21 को रैली की योजना क्यों बना रही हैं। If any political party think that they have to, this is the right time to hold a rally, I don't think the law enforcing authorities will have to stop it. And I cannot find fault with the West Bengal government if a rally is banned. तो क्या वाकई मालदा के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होने तक सियासत जारी रहेगी? आज तक ब्यूरो। कई घटनाएं हैं जो इस तरह की हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, पश्चिम बंगाल के मालदा में जिस तरह की घटना हुई सबके सामने है। हालांकि यहाँ पर संगठन अलग हैं, दंगों की शुरुआत की तस्वीरें अलग हैं, लेकिन गौर से अगर विश्लेषण किया जाए तो कई सवाल खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा होता है और जो सबसे परेशान करने वाला सवाल है वो ये कि सांप्रदायिक हिंसा जो हो रही है उसका कोई चुनावी कनेक्शन तो नहीं है। सवाल सिर्फ एक पार्टी का यहां पर नहीं है, क्योंकि हर सूरत में एक अलग पार्टी की एक अलग भूमिका नजर आती है। बयान तो हर पार्टी के आते हैं, लेकिन निष्कर्ष अलग अलग नजर आ सकते हैं। क्योंकि अगर इसका चुनावी कनेक्शन नहीं है तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये जो हिंसा भड़कती है वो चुनाव के पहले ही भड़कती है। और हम आपको यही दिखाएंगे कि दरअसल क्यों इस तरह के नतीजे पर पहुंचने की जरूरत है। अगर सिर्फ इन चुनावों की बात नहीं है, सिर्फ आने वाले राज्य चुनावों की बात नहीं है, बल्कि इनसे पहले की कई तस्वीरें भी हैं, इनके पहले भी कई खबरें जो हैं वो इसी तरह की के सवाल हमारे सामने खड़े करते हैं। ये जो तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये हरदा मामले से जुड़ी हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के हरदा में एक बीफ कांड होते होते बचा। शक था गोमांस का। गोरक्षा समिति के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम बुजुर्ग संपत्ति पर हमला बोला, उनको इतना तंग किया, मारपीट की नौबत आ गई थी। ये तस्वीरें बस एक ही सवाल खड़ी करती है, आखिर कौन बिगाड़ रहा है देश का माहौल? लोगों को आपस में लड़ाकर कौन सेक रहा है सियासी रोटियां? ये कहना मुश्किल है कि इन सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं, लेकिन ये सही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। महज 3 दिन पहले मध्य प्रदेश में धार जिले के मनावर में बजरंग दल की शौर्य यात्रा के बाद जमकर बवाल हुआ। 2 गुटों में पथराव हुआ और फिर बात बढ़ती गई। बसों और मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया गया और दुकानों में आग लगा दी गई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन ने 41 लोगों को गिरफ्तार किया। हिंसक भीड़ ने कुछ आगजनी करने का प्रयास किया था, पर तत्काल मौके पर 4 फायर ब्रिगेड बुला ली गई थी और शाम को पूरे शहर पर काबू पा लिया गया। कुल 41 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। धार की घटना से ठीक पहले बिहार का पूर्णिया सुलग रहा था। यहाँ भी करीब करीब एक ही जैसा वाकया। कुछ लोग जुलूस निकाल रहे थे, इसी दौरान हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों ने थाने की कई गाड़ियों को तोड़ डाला। यही नहीं, भीड़ ने थाने में रखा सामान भी पूरी तरह तोड़ डाला। जुलूस के दौरान बेकाबू भीड़ ने थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों पर पथराव भी किया। आपको दादरी कांड भी याद होगा। बिहार चुनाव के दौरान दिल्ली से सटे दादरी में गोमांस की अफवाह पर भीड़ ने पीट कर एक शख्स की हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि जिस मांस के टुकड़े से अफवाह फैली वो गोमांस था ही नहीं। तो कहीं दादरी कांड को बिहार चुनाव में फायदे के लिए अंजाम तो नहीं दिया गया? कहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए मालदा जैसी हिंसा की साजिश तो नहीं तैयार की जा रही है? कहीं यूपी चुनाव को देखते हुए फतेहपुर जैसी घटना की साजिश तो नहीं रची जा रही है? यह भी सच है कि जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी फैक्टर है या चुनाव लड़ना चाहती है,
क्या कारण है कि यकायक वहाँ जातीय या धार्मिक विवाद पैदा होने शुरू हो जाते हैं और चुनाव के बाद खत्म हो जाते हैं? बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटनाएं तभी क्यों होती है जब चुनाव आसपास होते हैं, और ऐसी घटनाएं वहीं पर क्यों होती है जहां बीजेपी की साख दांव पर लगी होती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से लेकर हरियाणा तक में हमने यही देखा। मुमकिन है कि हिंसक घटनाओं के पीछे सियासी साजिश हो, लेकिन नेताओं को एक बात समझना होगा कि तोड़ने वालों को समाज कभी माफ नहीं करता, सबक जरूर सिखाता है। आज तक ब्यूरो। हालांकि उंगली किसी एक पार्टी की तरफ उठाना भी सही नहीं होता, इसीलिए क्योंकि जिस पार्टी को फायदा हुआ, जिस पार्टी को नुकसान हुआ, उस नजरिए से भी इन घटनाओं का आकलन करना बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिर षड्यंत्र अगर रचा गया तो किस तौर पर रचा गया और किसने रचा। अभी हम आपको हरदा की वो घटना दिखाते हैं जहां पर गोमांस के शक में एक बुजुर्ग दंपत्ति से मारपीट हुई। मध्य प्रदेश के खंडवा से छूटी कुशीनगर एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से मंजिल की तरफ भागी जा रही थी। करीब 70 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद अगला स्टेशन आने ही वाला था कि एक बोगी से हंगामे की आवाज आने लगी। खिरकिया स्टेशन पर ट्रेन के रुकते ही कुछ लोग डिब्बे में दाखिल हो गए और मुसाफिरों के सामान की तलाशी लेने लगे। बोगी में दाखिल हुए लोग गौ रक्षा समिति के सदस्य थे, जिन्होंने बुजुर्ग मुस्लिम दंपत्ति और उनकी पोटली को निशाना बना लिया था। उन्होंने जो बैग वगैरह जो सामान नहीं दिखा रहे थे, उनके साथ में उन्होंने बेसुध मारना पीटना चालू करा। उसमें हमारी वाइफ को भी धक्का वगैरह दिया उन्होंने और हमारे साथ भी मारा पीटी करी उन्होंने। ऐसा कुछ भी नहीं, हमारे को ऐसा मतलब वो धक्का मुक्की मारने लगे, करने लगे। हमको ये भी नहीं पता था कि ये किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। यूपी के दादरी से उठे बीफ विवाद पर सियासत की स्याही सूखी भी नहीं थी कि हरदा में अफवाहों ने खौफनाक रंग ले लिया। मुस्लिम दंपत्ति ने जब सामान की तलाशी के खिलाफ आवाज उठाई तो दोनों तरफ के लोग खिरकिया स्टेशन पर ही भिड़ गए। बाद में पुलिस ने जब बरामद मांस की जांच कराई तो साबित हो गया कि गोमांस की अफवाह सरासर गलत थी। जांच में जब ये पाया गया कि जो जिस बात पर विवाद था, जिसकी सूचना थी, वो दरअसल बफेलो का मांस था, न कि गोमांस था। मामला गोमांस का हो या अफवाह का, सियासत होती है, लिहाजा इस बार भी हो रही है। शिवराज सिंह खुद करा रहे हैं। शिवराज सिंह कितना ही अपने आप को दूध से धुला बताएं, लेकिन जब नियंत्रण नहीं कर पा रहे, या तो आपका नियंत्रण नहीं है जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, और या आपका नियंत्रण है तो आप खुद करा रहे हैं, स्वीकार करिए। उधर सूबे के सीएम 4 दिनों बाद सिंगापुर से लौटे हैं, लिहाजा मामले की जानकारी नहीं होने की बात कहकर चुप्पी साध रहे हैं। मुझे पता नहीं है, मैं अब भी उतरा हूँ हरदा का, एक बार जानकारी लेके। सवाल यह है कि माहौल क्यों बिगड़ रहा है, क्यों बार बार गोमांस की अफवाह सांप्रदायिक सियासत को भड़का रही है। हरदा से लोमेश गौड़ के साथ अमित कुमार, भोपाल, आज तक। महज 1 सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.